सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो स्वागत है आपका बच्चों आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12th मैथमेटिक्स मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कि बेसिकली ये प्रूव करना है हमें कौन से चैप्टर का। ये मतलब एक पूरा ब्रांच ही है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इसका कि हम प्रूफ देखने जा रहे हैं क्या, कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका हमारा डिटर्मिनेंट्स हमेशा ज़ीरो होता है। हमें क्या प्रूफ करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज ज़ीरो। ये कभी कभी दो नंबर का क्वेश्चन आ भी जाता है प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में। तो एक बार हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस ये आइडिया होना चाहिए कि हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। तो चलिए मैं आपको एक बार एक्सप्लेनेशन देता हूँ पूरा, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा भी इस क्वेश्चन को अगर हमें बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से अगर हमें सोल्यूशन लिखना हो तो क्या क्या स्टेप्स होंगे जो हम इसमें लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है क्या, कि जब हमारा ए ट्रांसपोज जो होता है, ए ट्रांसपोज को हम ऐसे भी लिखते हैं या फिर ए डैश करके भी लिख देते हैं, वो जब हमारा माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल होता है तब हम कहते हैं कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे अब हम एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर हम ए मैट्रिक्स को अगर मैं कुछ अज्यूम करूँ, मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये मैंने एलिमेंट्स अज्यूम करे। तो बेसिकली ए ट्रांसपोज क्या होगा मेरे यहाँ पे बताइए। रोज और कॉलम्स का इंटरचेंज कर देते हैं, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा जो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है यहाँ पे, ए ट्रांसपोज जो होता है वो माइनस ऑफ ए के इक्वल होता है, ये हमें पता है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हमारे जो, अगर मैंने ए वाली मैट्रिक्स में ए और ए ऑफ आई जे लिखा, यानी कि एलिमेंट ए, आई मतलब कि कौन सी रो का है और जे मतलब कौन से कॉलम का है, यानी कि कोई भी एलिमेंट ए आई रो और जे कॉलम का है, तो वो इक्वल होगा माइनस ऑफ आई जे। समझे इस चीज को आप। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ इफ आई इक्वल्स टू जे, यानी कि कौन किस चीज़ की बात करी हमने, डायगनल एलिमेंट्स की। ये डायगनल एलिमेंट्स की तो कंडीशन होती है जब हम लिखते हैं ए आई जे इक्वल्स टू, मतलब ए आई जे में आई और जे इक्वल होते हैं तो ए आई आई बन जाते हैं बेसिकली। ये डायगनल एलिमेंट्स की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ए आई आई इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए आई आई। तो अगर मैं ए आई माइनस ऑफ ए आई आई को इधर ले आऊँ तो ये बन जाएगा टू ए ऑफ आई आई इक्वल्स टू जीरो। देन हम कह सकते हैं ए आई आई इक्वल्स टू जीरो। इस चीज़ से हम क्या समझते हैं कि जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो हमेशा क्या रहेंगे, जीरो। तो बेसिकली हम यहाँ पे, मैं आपको ये दिखाना चाहता था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बेसिकली हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो रहेंगे। तो ये जो है, ये वाले एलिमेंट्स, सॉरी ये बी रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे जो ये हमारे एलिमेंट्स हैं कौन से बताइए, ए ई और ये आई वाले, ये हमेशा जीरो रहेंगे। तो इसकी जगह हमें जीरो लिखना पड़ेगा। क्या रहेंगे हमेशा, जीरो। और एक चीज़ और समझिए आप, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, कि ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए आई जे है। तो बेसिकली अगर ये वाला एलिमेंट बी है तो यहाँ पे ये माइनस बी होगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे डी की जगह क्या लिखना पड़ेगा, माइनस बी। सिमिलरली सी क्या होगा यहाँ पे, माइनस सी। एफ क्या होगा, या मैं आपको एक बार अच्छे से लिख के दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे बी है तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस बी। क्या होएगा, माइनस बी। यहाँ पे सी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस सी। यहाँ पे क्या था, एफ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एफ हो जाएगा। तो इस बात को समझे आप। तो देखिए, अब हमें क्वेश्चन में बोला था प्रूफ करने के लिए कि हमें प्रूफ करना है। अब वो मैंने आपको पहले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बेसिकली एक इंट्रो दे दिया कि होता क्या है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, हमें प्रूफ करना था डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज व्हाट, ऑलवेज जीरो। तो देखिए हमें मालूम है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए आई जे इज बट माइनस ए जे आई। तो एक हम एग्जांपल लेके बता देते हैं। मान लेते हैं हमारी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए है, जहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं उसके डायगोनल एलिमेंट्स तो सारे ही जीरो होते हैं। अगर ये वाला एलिमेंट बी है तो ये माइनस बी होगा, अगर ये वाला एलिमेंट सी है तो यहाँ पे ये माइनस सी होगा।
बेसिकली जीरो के अबाउट हम मिरर इमेज कह देते हैं कि अगर ये माइनस बी है तो वो बी होगा, साइन में अपोजिट हो जाते हैं सिंपली। और वो आप ट्रांसपोज निकाल के भी चेक कर सकते हैं, हमेशा ऐसा ही आएगा। अगर ये डी है तो ये माइनस डी हो जाएगा। तो सिंपली अब हम यहाँ पे एग्जांपल देके बता देंगे क्वेश्चन में क्या, कि यहाँ पे अगर हम डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकालेंगे तो वो क्या कैसे बनेगी, जीरो एज इट इज, ये बनेगा जीरो प्लस डी स्क्वायर माइनस बी, ये कितना बनेगा बताइए, माइनस बी। ये देखिए, ये वाले एलिमेंट का देखना है हमें, तो इसको ये हो गई, ये कॉलम हमने गायब किया, तो सॉरी यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा क्या, जीरो माइनस ऑफ माइनस सी डी, तो वो प्लस सी डी बन जाएगा, और प्लस सी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब सी वाले का देखना, तो ये वाली रो, सॉरी ये वाला कॉलम और ये वाली रो हटाएंगे, तो अब क्या बचेगा, ये बी डी सिंपली। तो सिंपली अब हमारे पास क्या आएगा, जीरो से भी किसी चीज़ का मल्टीप्लाई होगा वो जीरो ही रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो माइनस बी सी डी प्लस बी सी डी, तो क्या आ गया, जीरो। Hence we proved that what, that determinant of any skew symmetric matrix is what, zero. मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो, ये आप एक फैक्ट की तरह भी याद रख सकते हैं, ताकि क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट बोला हो कि हमारे पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और कहीं पे उसके डिटरमिनेंट की हमें ज़रूरत पड़ रही हो, तो ये आप याद रखिएगा कि हमेशा ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता है, तो उससे हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, उससे हमारे कई स्टेप्स बचेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि अब बोर्ड्स बहुत पास आ चुके हैं और मैं आपकी अब हेल्प करूँगा बहुत अच्छे से, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए मैथ्स फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट में। तो सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।